हालेलुया, जय शिव, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं जय शिव मानव सेवा चैनल के अंदर आप देख रहे हैं जो है सो है, जो बातें हैं वो सामने आपके सामने प्रकट करते चले जा रहे हैं। जैसे कि हमारे बारे में काफी चर्चाएं के ऊपर चर्चाएं फैल रही है, कहीं तो बुराइयां फैल रही है, कहीं तारीफें फैल रही है। हमें कोई तकलीफ नहीं है और आप लोगों को इतना भी कहना चाहता हूं, कई जगह हमारे दुश्मन खड़े हो चुके हैं क्योंकि हम खुलेआम पर्दाफाश करते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, उन सभी का पर्दाफाश करते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में सच्चाई को लेकर आया तो उसके बारे में हम सच्चाई बोलते हैं। और जिन लोगों ने दगा करना शुरू कर दिया है उनका दगा सामने लाते हुए हम प्रस्तुत करते हैं और सामने पर्दाफाश करते हैं। साथ ही साथ एक और बात आपको बताना चाहता हूं, मेरे विरोध में कई ऐसे वीडियो बनाने के लिए कोशिश किया है लोगों ने, आप सभी का धन्यवाद है, लेकिन आप लोगों ने स्वर्ग का रास्ता नहीं चुना बल्कि नरक का रास्ता चुन लिया है। हालांकि मेरे खिलाफ में उठने वाले हर किसी का दम घुटने लग गया है और वो हिम्मत हार चुके हैं। मेरे पीछे पड़ने से आप लोगों को कोई भी कामयाबी नहीं मिलेगी। हो सके तो आप कोशिश करके देख लीजिएगा, लाख कोशिश कर लीजिएगा तो भी आपको सफलता नजर नहीं आएगा। हालांकि मेरे विरोध में वीडियो बनाने के लिए काफी लोगों ने तैयारी की कर लिया है और साथ ही साथ उसमें उन वीडियो को देखते हुए सपोर्ट दे रहे हैं खरी शिक्षा वाले, यानी कि मध्य प्रदेश वर्ला गांव के अंदर एक खरी शिक्षा चल रही है आदिवासी भाषा में, और वहां पर एक चेला चपाटिया है जिसका नाम है ग्यारसीलाल कनोजे, और वो मेरे विरोध में वीडियो बनाने वाले का वीडियो देखा और वो वीडियो खुद के ग्रुप में शेयर किया और ग्रुप का नाम है खरी शिक्षा। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूं खरी शिक्षा में खरा शिक्षा देना चाहिए। हालांकि झूठ मिलाया हुआ वीडियो वहां पर डाला गया, यानी कि पिक्चर वालों का वीडियो मिक्स किया और मेरा वीडियो मिक्स किया। उसके बाद विरोध की भावना में आवाज बदलकर, आवाज डुप्लीकेट आवाज लगाकर मेरा विरोध वहां पर किया गया है। मैं तो कहता हूं ओरिजिनल आवाज के साथ आओ और ओरिजिनल चेहरे के साथ आओ, तब जाके हम आपके सामने जवाब दे पाएंगे। और ऐसे ही चोरी छुप के वीडियो बनाते हैं, काट कूट के वीडियो बनाते हैं, वो चोर और डाकू और गुंडा होते हैं और वो डरपोक होते हैं। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य उसका 21:8 में लिखा है, डरपोक व्यक्ति क्या कर सकता है? छुप छुप कर, है ना, छुप छुप कर क्या करेगा वो व्यक्ति? इधर उधर से चुनापोती किया हुआ बातें लाएंगे, चुगली वाली बातें लाएंगे, ओरिजिनल बात को सामने नहीं रख पाएंगे बल्कि डुप्लीकेट बातों को सामने रखेंगे। हालांकि मैं बड़े और छोटे सेवक सेविका को डांटता हूं, नेता और राजनीतिक को डांटता हूं। क्यों डांटता हूं? सामने गलतियां रखते भी जाता हूं। हालांकि जहां पर गड़बड़ियां होती चली जाएगी वहां पर हमने सुधारा शुरू किया है। जैसे कि मानव सेवा हमने शुरू किया है, मानव जीवन के अंदर जो बिगाड़ा हो रहा है उसको हम सुधारने के लिए कोशिश करते हैं, और जिन लोगों ने बिगाड़ा शुरू किया है उनका हमने पर्दाफाश शुरू कर दिया है। हालांकि आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। हेलो, हाँ बोल। हालेलुया। जैसे कि आपके सामने मैं बातचीत कर रहा हूं, हर किसी को छोटा हो या बड़ा हो सबको हमने सुधारना शुरू किया बाइबल के वचन के द्वारा। हालांकि झूठ मिला और मिलाया हुआ अगर आप लोगों के सामने पेश करते चले जाओगे तो आपके ऊपर खतरे के अलावा कुछ नहीं आएगा। जैसे कि आप हमारे वीडियो देखते चले जा रहे हैं, हम मिलावटें बिल्कुल नहीं करते, जो सामने है उसे सामने लाते हैं और उसका सबूत भी आपके सामने रखते चले जाते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जीवित है। अगर आप जीवित है तो जीवित वचनों को मद्देनजर लाते हुए आप परमेश्वर के वचन लोगों के सामने बांटते चले जाएंगे।
दूसरे का झूठा यानी कि दूसरे की गंदगी लोगों के सामने बिल्कुल नहीं बांटना। जैसे मैं कई लोगों का सपोर्ट करता हूं, बल्कि बीच में गड़बड़ियां करते चले जाते हैं, तो उनके विरोध के अलावा मेरे पास कुछ नहीं निकलता। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आप कैसे हैं, आपकी हालत क्या है। क्या आपकी हालत बीमारी हालत में है, आप दुख में है, परेशानी में है, निंदा में है, गलतियों में है, पाप के अंदर है, अशिक्षा में है, खोटी शिक्षा में है, गलत शिक्षा में है, या फिर पवित्र आत्मा में है, या फिर डुप्लीकेट पवित्र आत्मा में है। आपका कंडीशन मुझे बताइए, उसका खुलासा मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा देता चला जाऊंगा। आपको क्या लगता है कि हमने बिगाड़ा शुरू किया? बिल्कुल नहीं, हमने सुधारा करने के लिए कोशिश की है। हालांकि जो खरी शिक्षा देते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, उन सब का हम सपोर्ट करते हैं, और बाइबल के अनुसार चलेंगे तो आपका हम मददगार भी बनेंगे। हो सकता है कई भी प्रकार का मदद हम आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे, बल्कि हमारे विरोध में उठे वो भी ना बुनियाद बातें होगी तो आपके खिलाफ में हम बोलते चले जाएंगे। जैसे कि हम कई बार हम अच्छे शिक्षा देने वाले का सपोर्ट किया, बल्कि उन्होंने गलत वीडियो मेरे विरोध में जो बने हैं सामने लोगों के सामने बांटते चले गए। लेकिन जो सच है वही बांटिए, और मेरा खुलासा करने के लिए काफी लोग उठते खड़े चले गए। और एक व्यक्ति ने मुझे धमकी दी है कि मेरा एड्रेस बांट देगा फेसबुक के ऊपर या कहीं जगह बांट देगा, और मुझे डर और भय नहीं है। मेरा एड्रेस कहीं भी बांटो, आपको चाहे जहां बांटना है बांट सकते हैं, लेकिन इतना याद रखना, अगर क्या बोलना चाहिए कि अगर गलत रीति से लोगों को सिखाया या फिर गलत रीति से लोगों को भरमाया या फिर भटकाया, तो मुझसे यानी कि मुझसे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं होगा, और मुझसे बड़ा बुरा व्यक्ति आपके लिए कोई नहीं होगा। मैं भले के लिए भला हूं और बुरे के लिए बुरा हूं। इतना भी याद रखना मेरे भाइयों बहनों, हमने सही लोगों का साथ देना सीखा है और बुरे लोगों को सुधारना सीखा है। बुरे लोगों को वही जवाब देगा उसको वो जवाब से वो सुधरने लायक हो। तो आपको ये भी कहना चाहता हूं कि सिरपुर के अंदर यानी कि महाराष्ट्र सिरपुर के अंदर एक पास्टर है जिसका नाम है ग्यारसीलाल कनोजे, यानी कि आदिवासी जाति से आता है और ये खरी शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। और वो कौन सी खरी शिक्षा? वो वल्ला यानी कि वर्ला गांव मध्य प्रदेश यानी कि महाराष्ट्र बॉर्डर के ऊपर है, बड़वानी जिला। और जो उसका लीडर है जगन आर्या। वो लीडर का कोई गलती नहीं है, बल्कि ये चेले चपाटे जो है ये चटरे कुत्ते हैं, यानी कि ये चाटा चूटी करते हैं इधर उधर से और अपने आप को माहिर बनाने के लिए कोशिश करते हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के साथ जियो तो आपका हम साथ देंगे। और ऐसे छुपकर काम करने वाले और चेहरे को ढककर काम करने वाले व्यक्ति जो YouTube के अंदर चेहरा दिखाकर बातचीत नहीं करते हैं, वो सब लोग डरपोक है और अपने आप का चेहरा बताने के लिए डरते हैं। और ऐसों का वीडियो भी मत देखो और ऐसे को आप स्वीकारो भी मत, क्योंकि ये पर्दे के पीछे रहकर पैसा कमाना चाहते हैं। पर्दे के सामने आओ, आप अच्छा बोल के अगर कमाते हैं तो अच्छी बात है, अगर बुरा बोल के आप कमा रहे हैं वो गलत बात है। आपका मेहनत का फल अच्छा होना चाहिए और अच्छी मेहनत भी होना चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, मेरे देश विदेश में मेरे फॉलोअर भाई बहन हैं, परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष दे रहा है और लगातार उन्हें परमेश्वर तंदुरुस्ती में, चंगाई में, छुटकारा में लेकर चला जा रहा है। और जीव जानवर पशु भी हमारी प्रार्थना के द्वारा चंगाई पा रहे हैं। वो भी हमारी प्रार्थना कैसी होती है? गुप्त प्रार्थना मानव सेवा हमने ग्रुप शुरू किया है और साथ ही साथ हम गुप्त में प्रार्थनाएं करते हैं, कभी चिल्ला चोट नहीं करते हैं। हो सकता है कई जगह जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं वो लोग हमें प्रार्थना विषय दे देते हैं, तो अलग बात है, वो कानों तक पहुंच जाएगी वो प्रार्थना। लेकिन हम विशेष करके गुप्त प्रार्थना करते हैं जिसमें लोगों का भला होना चाहिए और लोगों का विकास होना चाहिए। यहोवा कहता है वो न्याय करता है, वो पालन करता परमेश्वर, यानी कि यहोवा यो कहता है न्याय का पालन करो।
यहोवा यो कहता है कि मेरे भाइयों बहनों, न्याय का पालन करो। आपके ऊपर जो फैसला किया गया है, आपके ऊपर जो एक निर्णय लिया गया है, उस निर्णय का पालन करो। उस निर्णय को अपना इजाजत, परमेश्वर का इजाजत समझकर, उसका हुक्म समझकर आपको एक अनिवार्य रीति से पालन करना चाहिए। आपका अभिषेक किया गया है, आपको दीक्षा दी गई है, उसके अधीन में रहकर आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। और कहा गया है, और धर्म के काम करो। क्या कहा गया? धर्म के काम करो। आपको अपराध के काम नहीं करना है, शैतान के काम नहीं करना है, गंदगी का काम नहीं करना, बल्कि धार्मिकता के काम आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी, यानी कि मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। मेरे भाइयों बहनों, जैसे कि मैंने आपके सामने रखा, यशाया 56 का एक वचन हमने आपके सामने रखने के लिए कोशिश की है। यानी कि यहोवा यूं कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। यानी कि परमेश्वर के नियमों को मानते चले जाएंगे तो उसका धर्मी होना प्रकट हो जाएगा, प्रूफ बन जाएगा कि वो धर्मी परमेश्वर है। अगर नियम पालोगे तब उसके काम को आप प्रकट करते चले जा रहे, तब जाके वो परमेश्वर आपके जीवन में आपके लायक या फिर आपके प्रचार के द्वारा, आपके स्वभाव के द्वारा धार्मिकता प्रकट हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप ऐसे ही धार्मिकता में जी रहे हैं? क्या आप खरी शिक्षा को जान चुके हैं तो क्या धर्मी बन गए? क्या आपको एक लिफाफा या फिर एक टिकट मिल गया है क्या स्वर्ग में पहुंचने के लिए? बिल्कुल नहीं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ में उठने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो उड़ भी चुके हैं वो हार भी चुके हैं। काफी लोगों ने मेरे ऊपर केसेस किए हैं, रेवरेंड बिशप लोगों ने मेरे ऊपर केस किए हैं। कई विरोधी कोई अन्य, यानी कि जो विरोध करने वाले, मसीह विरोध में उठने वाले कोई ऐसे दल वालों ने मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन सारे केसेस के ऊपर हमने विजयता प्राप्त कर लिया है। तो आपको क्या लगता है कि आप ऐसे, क्या बोलना चाहिए, आंडू पांडू नथुलाल गेरूलाल, जो एक दिन विश्वास किया और दूसरे दिन हमारे खिलाफ में उठ गया, क्या आपसे हम हार सकते हैं? क्या आपके सामने हम झुक सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। अगर तुम में हिम्मत है तो चेहरा दिखाकर बात कर, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे फोन कर, है ना। तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या औकात है कि हमसे तुम टक्कर लड़ सके? कोई भी शिक्षा वाले हो, तुम हमसे टक्कर नहीं लड़ सकते। और तुम्हारी क्या औकात कि तुम हमारे साथ में बैठ सके, हमको जय यीशु या प्रेज द लॉर्ड बोल सके? औकात के साथ रहो। आत्मिक औकात की बात कर रहा हूं मैं। आत्मिक औकात अगर तुम्हारे पास है तो सामने खुलेआम बात करो, खुलेआम बात करो, फोन के ऊपर बात करो, है ना। छुप कर कटिंग कर करके इधर उधर का वीडियो डालते हैं और आवाज जो डुप्लीकेट आवाज बनाकर बातचीत करते हैं वीडियो में, तो तुम डरपोक हो। ऐसे तो शैतान करता है, डरपोक, है ना। हिम्मत अगर है ना, सामने आके बता दे। आशीष राजकुमार किसी बाप से डरता नहीं है और हमेशा इतना ही बोलता हूं कि सबका भला और सबका विकास करना चाहता हूं। आशीष राजकुमार ने कभी अपनों का भला करना नहीं सीखा, दुश्मनों का भी भला करना सीखा है आशीष राजकुमार। समझ में आया कि नहीं आया? दुश्मन को खाना खिलाता हूं, दुश्मन को कपड़ा देता हूं, दुश्मन को आगे बढ़ने के लिए मौका प्रदान करता हूं। यह है आशीष राजकुमार का गुण। तुम्हारे जैसा नहीं है कि अपना अपना कर लो, ये नहीं है अपना अपना वाला, ये भेदभाव वाला आशीष राजकुमार नहीं है। ये सबको आगे लेकर चलना चाहता है, सबको सुधारना चाहता है। यह है आशीष राजकुमार का मन में भरा हुआ गुण। आप क्या सोचते हैं? हमारा विरोध छोटा सा किसी ने किया तो क्या आपने कुटुंबित या फिर अपने ग्रुप को बिगाड़ने के लिए वो वीडियो डाल देंगे? ये चोर और गुंडे। खुद की शिक्षा से लोगों को मजबूत करो, है ना। दूसरे का बिगड़ा हुआ या फिर बिगड़ा हुआ से क्या तुम लोग क्या इकट्ठा कर लोगे? कुछ नहीं होगा तुम्हारा, कुछ नहीं होगा। बस बढ़ते जाओ। हम आशीष राजकुमार विरोध भी करते हैं और प्यार भी करते हैं, ये दोनों है ना गुण लेकर आगे बढ़ रहा हूं। बाकी तो अलग बहुत से ऐसे गुण हैं जो मेरे अंदर, गुस्सा भी करता हूं, लाड़ भी करता हूं, इतना याद रखना, है ना। बाप का भी गुण है और पिता यानी कि बाप का भी गुण है और माँ का भी गुण हमारे अंदर है। तुम जैसे गुंडे और अपराधी केवल
केवल नफरत करना जानते हो, प्यार करना नहीं जानते, है ना। यहोवा परमेश्वर को धर्मी सिद्ध करो अपने द्वारा। तुम यहोवा को मान लोगे तो धार्मिकता की बात करोगे, गंदगी नहीं करोगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? सुधरना होगा तो सुधर जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। आमीन।